हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको अधिगम यानी कि लर्निंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न वन लाइनर होगा, ठीक है ना, और जो कि हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है ना, तो टाइम को बिना वेस्ट किए अपने प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं और हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्या कहा मैंने? वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं पर चिंतन प्रारंभ करता है? तो वो अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन चालू करता है, ठीक, वस्तुओं पर और घटनाओं पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझाने के साथ होती है, वह कौन सी अवस्था कहलाती है? वह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो वह संवेदी मोटर अवस्था। वह कौन सी अवस्था कहलाती है? संवेदी मोटर अवस्था कहलाती है। और जिसका कार्यकाल कितना होता है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है जीन पियाजे के अनुसार? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कौन से चरण में? संविदा प्रेरक चरण पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे किस क्रिया से सीखते हैं? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ प्रस्तुत क्रिया से आप क्रिया कर लीजिएगा। तो वाइगॉस्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ प्रस्तुत क्रिया से सीखते हैं। वाइगॉस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो वाइगॉस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। ये किसका निहितार्थ है? ये किसका निहितार्थ है? ये वाइगॉस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है जिससे किसे संतुष्ट किया जा सके, तो आवश्यकताओं को। ठीक, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इसका संकेत है कि संभव कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा हो। जब बार बार कार्य हो रहा होगा तो बच्चा बोर होने लगेगा, मतलब एक ही कार्य बार बार रिपीट हो रहा होगा तो नॉर्मल सी बात है, बच्चा क्या होगा? ऊबने लगेगा उस काम को लेके। ठीक है ना? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। वाइगॉस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। ठीक है, जो हमारा बाल विकास है वह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जोन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जोन। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट यानी कि ZPD का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो हमारा ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका प्रत्यय हमारा वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या लिखा है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बच्चों को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है, वह कौन सी अवस्था है? बच्चा जो क्रम में लगाता है सामान को, कोई भी सामान हो उसको क्रम में लगाता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? किस अवस्था में ये क्षमता विकसित हो जाती है? तो मूर्त क्रिया अवस्था में ये क्षमता क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बच्चों को रुपए दें, 1 और 2 और 5 का सिक्का दें, ठीक, साथ में 10 का सिक्का दें, और हम लोग कहें कि इसको क्रमबद्ध लगाओ, तो बच्चा इसको कब लगाने लगेगा? मूर्त क्रिया अवस्था में इसको क्रमबद्ध लगाने की इसमें जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कौन से अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुस्तक को महत्व नहीं दिया? तो गुथरी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुथरी ने पुस्तक को महत्व नहीं दिया। ठीक है ना?
तो एक गुथरी थे, एक मनोवैज्ञानिक गुथरी थे जिन्होंने पुस्तक को महत्व नहीं दिया था। किसमें नहीं दिया था? अधिगम के विकास में, बाल अधिगम के विकास में पुस्तक को महत्व नहीं दिया था। अब क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? क्या कहा मैंने? क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? तो यह गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत है। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है दूसरे व्यक्ति के बाह्य की नकल करना क्या कहलाता है? तो यह अनुकरण करना कहलाता है। मैंने बताया था कि लोग बच्चे दूसरे को कॉपी करेंगे, अपनों से बड़ों को कॉपी करेंगे तो वह अनुकरण कहलाएगा। ठीक है ना। और अनुकरण करने की अवस्था कौन सी होती है हम लोगों की? मैंने आपको बताया था वो हम लोगों की होती है बाल्यावस्था। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम के लिए आवश्यक है स्वचिंतन, स्वक्रिया एवं स्वानुभव हमारे अधिगम के लिए क्या है? आवश्यक है। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे वो मनोवैज्ञानिक? जीन पियाजे। मतलब अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठने की क्षमता में बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक हमारे जीन पियाजे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या लिखा है? सीखने में प्रयास व भूल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयास व भूल, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक। ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपक की तीव्रता। ठीक है ना। एकदम से उद्दीपक की तीव्रता, जैसे एकदम से ध्यान आकर्षित हो जाए एक तरफ, तो वह भूमिका कौन सी होगी? उद्दीपक की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग, अब सुनिए क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे किसने दिया था? इसके प्रतिपादक कौन है? पावलोव। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है ना। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या है? पावलोव। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? किसके द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? अभी मैंने कल ही बताया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे स्किनर ने किया था। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो वह स्किनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लिखा है आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा होता है। तो जो हमारा आंशिक पुनर्बलन होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्ट ने दिया था। तो इस सिद्धांत की, इसको सीखने की व्याख्या किसके द्वारा की गई? गेस्टाल्ट के द्वारा की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? सूझ द्वारा तो कोलर। तो सूझ के द्वारा किसने किया था? कोलर ने किया था। पढ़ाया था मैंने, वो एक वनवानुष था सुल्तान, है ना। उसमें सुल्तान ने सूझ के द्वारा ही तो केले को खाया था, केले को अपने पास किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम में जाना जाता है? ठीक है ना। आत्मसातकरण। ठीक है ना। अगर प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ दिया जाए तो वह नाम कहलाएगा, किस नाम से जाना जाएगा? वो आत्मसातकरण। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह समायोजन कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कोहलर किस सिद्धांत से संबंधित है? कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। मैंने बताया था आपको कि कोहलर हमारे अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों के द्वारा उपहार। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आगे वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू से खेलने लगा। यह प्रयोग किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यह प्रयोग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। मतलब जिससे डरता था उसका डर धीरे धीरे खत्म किया गया। तो ये क्या है? हमारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अभी हम लोग पढ़ेंगे, सब सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस की है, सबको प्रैक्टिस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय।